सबसे पहले हम विचार मंथन से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल, निम्न आधार पर चर्चा करें। तो इस वाक्य में जो शब्द दिए गए हैं भूल, फूल और शूल, इस शब्द के आधार पर हमें इस वाक्य का अर्थ यहाँ पर समझ कर लेना है। तो पहले क्या करते हैं, हम इस वाक्य का अर्थ यहाँ पर आपको समझाते हैं। गलती करना यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेते हुए भविष्य में गलतियां ना करने का प्रयास भी करना चाहिए। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि दूसरों के हित अनहित को ध्यान में रखते हुए वह अपना कर्म करे। जहाँ तक संभव हो परोपकार की राह पर चलते हुए दूसरों की राहों में फूल बिछाए, जरूरतमंदों की हर संभव मदद करे। मनुष्य को फूल के जैसा जीवन जीना चाहिए, जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, न कि शूल के जैसा जो हमेशा दूसरों को कष्ट देता है। मैंने समझा अपने फूला और काटे इस कविता के माध्यम से क्या समझा, तो आप अपना भी अनुभव यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने ये समझा किसी भी बड़े और गौरवशाली कुल में सिर पर जन्म लेने से कोई बड़ा अथवा सम्माननीय नहीं बन जाता। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही समाज में मान सम्मान मिलता है। यदि कर्म बुरे होंगे तो निंदा और यदि कर्म अच्छे होंगे तो प्रशंसा मिलती है। बताओ तो सही, इसमें हम देखेंगे तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। तो यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं, फूल का नाम, उपयोग और गंध। इसके आधार पर हमें यहाँ पर जानकारी लिखनी है। मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह सफ़ेद, लाल, नीला व गुलाबी रंग का होता है। प्रायः सफ़ेद व गुलाबी रंग के कमल हमें आसानी से देखने को मिलते हैं। यह एक बड़ा फूल है, इसलिए इसकी पंखुड़ियाँ भी बड़ी बड़ी होती है। यह फूल देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। इसकी सुगंध भी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। हिंदू देवी देवताओं विशेषकर माता महालक्ष्मी को यह फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल के पत्तों की लंबी डंडियों से एक तरह का रेशा निकाला जाता है, जिससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती है। इससे कुछ विशेष प्रकार के कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसके रस से मधुमक्खियां शहद बनाती है, जो बहुत लाभकारी होता है। इसके बीजों का उपयोग अनेक प्रकार की औषधियों में भी होता है। खोजबीन, इसमें हम देखेंगे आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। छोटे आकार वाले पेड़, मध्यम आकार वाले पेड़ और बड़े आकार वाले पेड़ आपके परिसर में निरीक्षण करके आपको लिखना है। फिर भी हमने यहाँ पर आपको कुछ समझाया है। छोटे पेड़ गुलाब, गुड़हल, गेंदा, सदाबहार, पुदीना। मध्यम आकार के पेड़ अमरूद, पपीता, केला, नींबू, सीताफल। और बड़े आकार के फल पीपल, बरगद, नारियल, आम, खजूर। आप अपने परिसर में निरीक्षण कर इससे ज़्यादा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे वाचन जगत से। संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। तो यहाँ पर मुद्दे हैं कपास, धागा, बुनाई, निर्माण प्रक्रिया, वितरण और विक्रय। तो इस मुद्दे के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाषण तैयार करेंगे। महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। खादी ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना और जनता व देश का विकास करना है।
खादी के कपड़े शुद्ध रूप से सूती होते हैं। खादी के कपड़े के लिए बड़े पैमाने पर कपास की खेती की आवश्यकता पड़ती है। कपास के पौधों से कपास निकाला जाता है। उस कपास की चरखे पर कताई की जाती है जिससे धागा बनता है। इस धागे से कपड़े की बुनाई होती है। उसमें मनचाही कारीगरी कर कपड़ा तैयार किया जाता है। इन तैयार कपड़ों को खादी की दुकानों में आवश्यकता अनुसार वितरित किया जाता है और फिर इन कपड़ों का विक्रय होता है, मतलब बिक्री होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्यार डूबी तितलियों के डैश डैश कतर, भौर का है वेद देता डैश डैश तन। इसका उत्तर है प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। यहाँ पर रिक्त स्थान पूरा किया हुआ है। दूसरा रिक्त स्थान, रात में उन पर डैश डैश चांद भी, एक ही सी डैश डैश है डालता। इसका उत्तर रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, फूल किसको गोद में लेता है? इसका उत्तर है फूल तितलियों को गोद में लेता है। प्रश्न दूसरा, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? इसका उत्तर है बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। प्रश्न तीसरा, कौन एक सा बरसता है? इसका उत्तर मिह एक सा बरसता है। प्रश्न चौथा, फूल किसको रस पिलाता है? इसका उत्तर है फूल भौरों को रस पिलाता है। भाषा की ओर, इसमें हम देखेंगे निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। तो यहाँ पर इस चित्र में वर्ण दिए गए हैं। इन वर्ण के माध्यम से हमें समानार्थी तथा विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो समानार्थी शब्द यहाँ पर देखिए, पुष्प, फूल, मेह, बादल, हवा, पवन, पानी, जल। अब हम क्या करते हैं, इन समानार्थी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पहला, मंदिर में ईश्वर को पुष्प या फूल अर्पित करते हैं। दूसरा, आसमान में काले मेह या बादल छाए हैं। तीसरा, शीतल हवा या पवन बह रही है। चौथा, पानी या जल ही जीवन है। ये पानी, जल, हवा, पवन, मेह, बादल, पुष्प, फल, ये सब समानार्थी शब्द है। अब देखेंगे विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां। रात, दिन, छोटा, बड़ा, अस्त, उदय, सम्मान, अपमान। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस विरुद्धार्थी शब्दों के आधार पर वाक्य यहाँ पर बनाएंगे। तो विरुद्धार्थी शब्दों से बनने वाले वाक्य देखिए, भरत रात या दिन में अपना काम पूरा कर लेगा। दूसरा, अजय का घर छोटा या बड़ा है, यानी अजय का घर छोटा है, अजय का घर बड़ा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तीसरा, सूर्य अस्त उदय हो गया है। चौथा, अपने कर्मों से व्यक्ति सम्मान अपमान प्राप्त करता है। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।